राधे राधे सभी को। आज मैं आपको वृंदावन की एक बहुत प्यारी कहानी सुना रही हूँ। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। वृंदावन में एक और संत थे, माधवाचार्य जी। कभी वृंदावन, कभी बरसाना, कभी गोवर्धन घूमते रहते थे, भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। एक दिन मन में विचार आया, चलो बरसाने में राधा रानी के दर्शन करने चलते हैं। राधा रानी के मन में दर्शन करने जा रहे थे बरसाने में, और मन में विचार आ रहा कि आज ऐसी कृपा हो जाए कि प्रसादी के रूप में राधा रानी की चुन्नी मिल जाए। बरसाने में जितनी भी संत हैं वो सखी भाव में रहते हैं, जैसे राधा रानी की सखियाँ हों, जैसे ललिता थी, विशाखा थी, उस तरह से मन में विचार कर बरसाने की सीढ़ी चढ़ते जा रही थी। और मन में ऐसा ही विचार आ रहा था कि आज श्री जी की कृपा हो जाए, उनकी चुंदरी मिल जाए। मंदिर पहुँचे, श्री जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद ध्यान मग्न बैठ गए। तभी थोड़ी देर में पुजारी जी को जाने कहाँ से प्रेरणा मिली, वो आए और उनके हाथ में एक बड़ी प्यारी चुनरी थी, गुलाबी रंग की। और संत को देते हुए, महात्मा माधवाचार्य जी को देते हुए बोले, माधवाचार्य जी लीजिए, ये चुन्नी प्रसादी के रूप में मुझे श्री जी ने आपके लिए भेजी है, ये आपका प्रसाद है। माधवाचार्य जी चुन्नी को पाकर इतने प्रसन्न हुए, भाव विभोर हो गए, उनकी आंखों में आंसू हो गए। बोले, श्री जी मेरे मन को भाव को कैसे जान जाती हैं। मैंने मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मन में विचार रहा था कि श्री जी की चुनरी आज मुझे प्रसाद के रूप में मिल जाए, मुझे मिल गई। ऐसे सोचकर नाचते कूदते हुए सीढ़ियों से जब नीचे उतरने लगे, जब आखिरी सीढ़ी के पास आए तो चलने शुरू हुए, तभी एक सामला सलोना बालक माधवाचार्य जी के पास आया और आकर बोला, बाबा, ओ बाबा। माधवाचार्य ने पीछे मुड़कर देखा, एक 5-6 साल का बालक, घुंघराले उसके बाल, और आके कहते, बाबा जी चुनरी मोकू दे दे, मोकू चाहिए। बाबा बोले, ना लाला ना, जी चुनरी में तोकू ना जूंगो, ये तो श्री जी को प्रसाद मुझे मिलो है, जी तो मेरे पास रहेगो। तू एक काम कर, जिला 1 रुपया बाजार से और चुनरी लिया। बालक बोलो, ना जी बाबा ना, मोको और चुनने चाहिए, मोको तो यही चुननी चाहिए। बाबा ने वो चुन्नी उठा के अपने सीने से लगा ली। बोले, और मन में विचार करने लगे, जय श्री जी, जय श्री जी। जा रहे थे तभी, और उनका ध्यान तो उसी में खुशी के मारे चारों तरफ कहीं रुकने था। तभी उन्होंने देखा वो बच्चा आया और उनके हाथ में से चुन्नी लेके छीन के भाग गया। बाबा उसके पीछे पीछे देखते रह गए और फिर बोले, श्री जी ये कैसी कृपा है तुम्हारी, 2 मिनट को चुन्नी मेरे हाथ में आई और वापस चली गई। फिर दुखी होकर अपनी कुटिया में आ गए, और कुटिया में आकर विचार करने लगे। सुबह उठे, स्नान पान किया, वृंदावन पहुंच गए। सोचा आज बिहारी जी के दर्शन कर लूँ। मन तो उदास था, लेकिन जैसे ही बिहारी जी के मंदिर के अंदर गए, एकदम देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। देखा बिहारी जी तो आज मुस्कुरा रहे हैं। बिहारी जी में किशोरी जी और कृष्ण कन्हैया जी दोनों की युगल छवि होती है। और देखा वो चुनरी, जो गुलाबी रंग की चुनरी महात्मा ने उन्हें दी थी, वो तो बिहारी जी के पास रखी है। अब माधवाचार्य जी को समझने में देर लगी। बोले, ये सामला सलौना बालक कोई और नहीं था, स्वयं बाके बिहारी जी थे। उन्होंने मेरे हाथ में राजश्री जी की चुन्नी देखी तो उनका मन हुआ होगा, हमारे बाके बिहारी जी ऐसी ठगियाँ हैं, ये अपने भक्तों को ठग लेते हैं। इन्होंने मुझे ठग लिया और ठग कर मुझसे श्री जी की चुन्नी ले गई। और ऐसा भाव भी होकर उनकी आंखों में आंसू आने लगे कि देखो आज ऐसी कृपा हुई श्री जी की कि श्री जी के दर्शन हुए और स्वयं बाके बिहारी जी बाल रूप में मेरे पास आए और मुझसे चुन्नी मांग रहे, और मैं मना कर रहा, ज़बरदस्ती मेरे हाथों से छीन कर ले गए। वो मुझे ठग के ले गए। वो ठगियाँ हैं, वो दुनिया को ठगते रहते हैं। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी, उनका बड़ा ही प्यारा रूप है। और श्री जी की चुन्नी हो, ठाकुर जी को प्यारी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। श्री जी की चुन्नी ठाकुर जी को प्यारी थी, उसे अपने पास रखना चाहते थे, इसलिए ले गए। और मुस्कुराते हुए, हंसते हुए और बोले, जय श्री जी, जय बिहारी जी, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम जो तुम चाहते हो वो तुम कर लेते हो, जो तुम चाहते हो वो करवा देती हो। ऐसी सुंदर छवि है तुम्हारी बाके बिहारी जी। मंद मंद मुस्की बातें सुनकर मुस्करा रहे थे, और संत भी उनकी बातों में तो अपने मन में भाव भी और हो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। कहते हैं आज साक्षात श्री जी और बिहारी जी दोनों ही के दर्शन हुए हैं। ऐसा सुंदर वातावरण था, ऐसी सुंदर प्यारी कहानी। ये दंत कथाएँ हैं, सच्ची कथाएँ हैं, जो भाव भी और जो भक्त वहाँ रहते हैं। आप वृंदावन में जाओ, आपको बिहारी जी के दर्शन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बड़ी ही कृपा होती है, बिहारी जी के दर्शन होते हैं। आप इस प्रकार की बढ़िया बढ़िया कहानियाँ ढूंढ ढूंढ कर आपकी लाती रहूँगी। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, राधे राधे।